देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। खबर कोरबा से सामने आई है, जहां एक युवक ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। शख्स आत्महत्या करने के लिए बिजली के 50 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गया। शख्स के टावर पर चढ़ने के बाद घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। मामला बालको थाना इलाके का है। राहगीरों ने इसकी सूचना बालको थाना प्रभारी को दी। मौके पर पहुंची बालको पुलिस और बालको कंपनी की फायर सुरक्षा टीम ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए शख्स के समझा बुझाकर नीचे उतारा। बताया जा रहा है कि पारिवारिक कलह के चलते व्यक्ति ने यह कदम उठाया है। मुंगेली निवासी गणेश भास्कर पिछले 10-15 दिनों से अपनी पत्नी और बच्चों को उसके मायके से लाना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी और बच्चे उसके साथ आने को तैयार नहीं थे। वहीं लड़की के परिवार वालों का यह भी कहना है कि गणेश अपनी पत्नी और परिवार के साथ मारपीट करता था। इसी बात से नाराज गणेश टावर पर चढ़ गया और आत्महत्या की कोशिश करने लगा। क्या नाम है तुम्हारा? ये जो टावर में भी चढ़ गया था, कौन था ये? दामाद है। दामाद है। क्या नाम है उसका? गणेश भास्कर। क्यों चढ़ा था? अब वो का चीज पर चढ़े, लड़की नहीं जावा का तेकर पर चढ़े। अब लड़की के खतरा है, वहाँ जाए में लड़की के खतरा है। लड़की ला 2-3 बार हाफ मर्डर कर चुके। तब हाफ मर्डर कर चुके। एक बार गलल दबा रही से, तब वो गला हम 4-5 घंटा ले होश नहीं रही से। टट्टी मैदान पेशाब पानी सब खुल गए से, आँखी से खून निकल के रही से। तब ओकर बाद में वो इलाज करवाई से, तकर बाद में यही से लड़की है ऐसे वो जाके फोन करी नौकर दाई तो मन तो हम जाके कमाता है कि नहीं, कुछ काम वाम करता है कि नहीं? वो रायपुर में करते हैं काम। वो किसमें? लड़का है। किसमें काम करता है? अब पता नहीं, वो काम करते थे। मैं लड़की यहाँ कब से थी? लड़की अभी 2 महीना हो गया है। लेने आया था? लेने नहीं आया था, फोन करके बुलाया है लड़की। ओकर माँ बाप है तब फिर के हम रिक्शा पर के वही लेगे रही है। तो हम फंस जब कही के ना, फिर वो चोरा लुका ओकर काकी सासा फोन करी से लड़की के कि आके ले जा कही थी। तब फिर के हम जाने ता अभी वो है एक्सीडेंट के रिपोर्ट बना के लड़की की इलाज करवा रही से। सिल फाड़े। कितने बच्चे हैं? बच्चे हम लोग एक्चुअली एरिया में थे, तो हम लोग सूचना मिला कि कोई आदमी एक टावर में चढ़ गया है। तो तभी हम लोग बोले कि इसको रेस्क्यू करना है या क्या कंडीशन हो हम लोग को पता नहीं था। फिर हम लोग क्या किया ना, 2 नेट इनसे मांग के लेके आए सिविल ऑफिस से। तो वो नेट के थ्रू हम लोग नीचे में उसको पहले लगाया कि आदमी अगर गिरेगा तो उसमें कुछ हम लोग उसको रेस्क्यू कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसको हम लोग कुछ भी किए, लेकिन वो आदमी वहाँ से उतर नहीं पाया। फिर लास्ट में उसको बहुत समझाए हम लोग, सब लोग माइक में भी, यहाँ पे पुलिस वाले लोग भी, वो भी माइक में उसको कन्विंस कर रहे कि वो समझ जाए और उतर जाए। फिर 2 आदमी आए रेस्क्यू करने के लिए, जो सेफ्टी बेल्ट लेके जा रहे थे। उससे उसको लग रहा था कि वो लोग और कुछ करने आ रहे हैं, तो इसलिए वो कूदने के लिए भी तैयार हो जा रहा था। हम लोग को खबर राजनांदगांव से आ रही है, जहां राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। राजनांदगांव में खेलों को दिया जा रहा है प्रोत्साहन। खेलों को अब हर स्तर पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है और आज की युवा पीढ़ी भी खेलों में काफी रुचि रखती है। इसी को देखते हुए राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में लगातार विभिन्न खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। आज छत्तीसगढ़ स्टेट सीनियर चेस सिलेक्शन ट्रायल का समापन डोंगरगढ़ के एक निजी होटल में हुआ, जहां पूरे प्रदेश भर से 31 चेस खिलाड़ियों ने भाग लिया। 2 दिवसीय इस आयोजन का समापन आज हुआ, जिस अवसर पर राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष विवेक वासनिक बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। इस टूर्नामेंट में जीते टॉप 4 खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय चेस टूर्नामेंट में हुआ, जहां इस टूर्नामेंट में भाग लिए प्रतिभागी खिलाड़ियों में इस आयोजन को लेकर काफी उत्साह देखा गया। वहीं खिलाड़ियों ने मांग की है कि छत्तीसगढ़ शासन को चेस खेल की ओर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि प्रदेश में इस खेल से जुड़े प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिल सके। तो मैं तो यही बोलूँगा सारे स्टूडेंट्स को या तो प्लेयर्स को कि ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट खेले, क्योंकि उससे ही आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और जो भी नॉलेज वगैरह जो भी गेन होगा उसी से होगा। मतलब उसके बिना तो और कुछ नहीं हो सकता। मतलब वो खेलना ही पड़ेगा आपको, नंबर ऑफ़ टूर्नामेंट्स। और गवर्नमेंट से तो मैं स्पॉन्सरशिप का मांगना चाहूँगा, क्योंकि मतलब बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं छत्तीसगढ़ में, मतलब हर जगह, रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, रायगढ़, दुर्ग, डोंगरगढ़। पर मतलब एक लेवल के बाद
टूर्नामेंट्स का जो प्राइजेस होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लाइक एंट्री 10,000, आना जाना रहना, तो गवर्नमेंट का बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। तो उसमें चाहूँगा कि मतलब गवर्नमेंट सपोर्ट करे, क्योंकि चेस शायद ओलंपिक गेम में नहीं है तो गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलता। तो बस मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट सपोर्ट करे सब चीज़ के लिए। बाकी टैलेंटेड प्लेयर्स तो बहुत हैं यहाँ। नाम बता दीजिए। मेरा धनंजय। मुझे लगता है इस बार डोंगरगढ़ बहुत ही अच्छे वर्क इसमें होने जा रहे हैं। हमको प्रसाद योजना का प्रसाद भी मिला है और उसके कारण ये पर्यटन के क्षेत्र में भी उठेगा, खेल के क्षेत्र में भी, क्रिकेट, कबड्डी और उसके बाद ये शतरंज का आयोजन, ये डोंगरगढ़ के लिए बहुत गर्व की बात है हम डोंगरगढ़ वासियों के लिए कि स्टेट लेवल का यहाँ आयोजन हुआ और इसके लिए डोंगरगढ़ को चुना गया। यहाँ से जो 4 चयनित होके जो बच्चे जाएंगे या जो खिलाड़ी जाएंगे चयन स्पर्धा से, वो जाके नेशनल टीम के लिए उनका सिलेक्शन होगा। तो मैं उनको, उन सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। मुझे लगता है खबर रायपुर से सामने आई है, जहां असम दौरे से लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने असम के दौरे से लौट चुके हैं। असम से आने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त 31 मार्च से पहले 21 मार्च को कैबिनेट बैठक में दी जाएगी, जिसमें राहुल गांधी वर्चुअली शामिल रहेंगे और साथ ही गोधन न्याय योजना की भी किस्त दी जाएगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की जो चौथी किस्त है, जिसे हमने किसानों से वादा किया था कि 31 मार्च से पहले, वित्तीय वर्ष से पहले हम चौथी किस्त दे देंगे, तो वो 21 मार्च को ही कैबिनेट के सामने, और मैंने राहुल जी से भी आग्रह किया है और उन्होंने सहमति दी है कि उस कार्यक्रम में वो वर्चुअली शामिल होंगे। और साथ ही उस दिन गोधन न्याय योजना के भी हम लोग राशि वितरण करेंगे। तो ये 2 बड़े कार्यक्रम होंगे। खबर मुंगेली से सामने आई है, जहां 96 साल की महिला के मौत का मामला सामने आया है। दिल को दहला देने वाली खबर लोरमी समीप ग्राम पंचायत पेनड़ी तालाब से सामने आई है, जहां एक 96 साल की महिला की आकस्मिक मौत हो गई थी, जिसका सामाजिक बहिष्कार के चलते 2 दिनों से शव घर में ही पड़ा रहा। लावारिस हालत में पड़ी रही लाश, कोई रिश्तेदार या गांव का एक भी व्यक्ति नजर नहीं आया और 96 साल की बुजुर्ग महिला की लाश लावारिस हालत में पड़ी रही। तब संवाददाता लक्ष्मी दिवाकर ने इंसानियत दिखाई और लोरमी थाने को अवगत करा कर लाश का पंचनामा करवाया। लोरमी मुक्तिधाम समिति के अध्यक्ष शरद जायसवाल को भी अवगत कराया गया, जहां लोरमी मुक्तिधाम स्वच्छता टीम समिति के द्वारा शव वाहन लाकर लाश को शमशान घाट ले जाया गया, जहां मृतका के दूर के रिश्तेदार ने जिम्मेदारी लेते हुए लोरमी स्वच्छता टीम के साथ मिलकर अंतिम संस्कार किया। वहीं गांव के जिम्मेदार सरपंच मंत्रमुग्ध बने खड़े रहे। उसकी अंतिम संस्कार के लिए ग्राम के कोई समाज, गौड़ समाज में कोई व्यक्ति सामने क्रियाक्रम करने के लिए नहीं आया गया। तो मुझे मीडिया के जरिए शांति मुक्तांजलि बुलाया गया। उसके द्वारा उस महिला का क्रियाक्रम उसकी बड़ी, जो वृद्ध महिला थी, उसकी बड़ी बहन की नाती के द्वारा किया गया और गांव के सामाजिक स्तर से कोई व्यक्ति नहीं आया है। उसकी अंतिम खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां 2 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के रिक्त पदों की संख्या को देखते हुए 2 अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। इन नियुक्तियों के साथ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 14 से बढ़कर 16 हो गई है। राष्ट्रपति ने संविधान की धारा 224 के क्लास 1 के तहत प्रदत्त अधिकारियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त न्यायाधीश के तौर पर नरेंद्र कुमार व्यास और नरेश कुमार चंद्रवंशी की नियुक्ति की है। दोनों अतिरिक्त न्यायाधीशों का कार्यकाल पद ग्रहण करने के दिन से 2 साल के लिए होगा।
देश के अन्य हाईकोर्ट की तरह छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में भी सेटअप के हिसाब से न्यायाधीशों की संख्या कम है। 2 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद भी हाईकोर्ट में 5-6 पद रिक्त हैं। न्यायाधीशों की संख्या कम होने से प्रकरणों के निपटारे में समय लगता है। गत वर्ष किए गए एक निजी कंपनी के सर्वे रिपोर्ट के अनुसार देश के विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों की संख्या 40 लाख से अधिक है। इसमें निजी अदालतों के साथ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी शामिल किया गया है। इन मामलों का निपटारा जिस गति से हो रहा है उससे इनके निपटारे में 430 साल लग जाएंगे। अदालतों में जजों की संख्या में भारी कमी है। इसकी वजह से छत्तीसगढ़ के विभिन्न न्यायालयों में करीब 2.5 लाख से अधिक मामले लंबित बताए गए हैं। बताया जाता है कि वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों के लिए 4500 जजों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके मुकाबले 3150 जजों की नियुक्ति की गई है। इस तरह से 1350 जजों की कमी है। खबर जांजगीर चांपा से सामने आई है, जहां किसी खिलाड़ी की दुर्दशा पर ये पहली और अंतिम खबर नहीं है। अक्सर देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी मजदूरी कर अपना पेट भर रहे हैं। इसी कड़ी में हम आपको बताने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की अनीता बघेल, जो नेशनल प्लेयर हैं, उन्होंने वर्ष 2016, 2017, 2018 3 बार व्हीलचेयर बास्केटबॉल प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व किया है। अनीता की खेल प्रतिभा को देखते हुए उन्हें प्रदेश के व्हीलचेयर बास्केटबॉल टीम का कैप्टन भी बनाया गया है। दोनों पैर से दिव्यांग अनीता बघेल अपने संघर्ष से यह साबित कर दिया है कि वो सब कुछ कर सकती हैं जो आम व्यक्ति करता है। दिव्यांग अनीता न केवल पढ़ाई बल्कि खेल में अव्वल हैं। व्हीलचेयर या यूं कहें कि दिव्यांग बास्केटबॉल टीम की प्रदेश का नेतृत्व करती हैं, तो क्रिकेट में भी पीछे नहीं हैं। संभाग स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में भी भाग ले चुकी हैं। जैजैपुर क्षेत्र जांजगीर चांपा जिले के ग्राम मुक्त के साधारण एक गरीब परिवार से हैं अनीता बघेल। दोनों पैर इनके सलामत नहीं हैं। चलने के लिए वैशाखी का सहारा लेना पड़ता है, पर अनीता ने इससे हार नहीं मानी है, बल्कि उन्होंने इसी कमजोरी को हथियार बना लिया है। दिव्यांग होने के कारण उनको घर में रहने पूरा समय मिला, जिसका उपयोग उन्होंने पढ़ने के लिए किया। परिणाम यह है कि उन्होंने जूलॉजी में MSc कर लिया है, कंप्यूटर में PGDC का कोर्स किया हुआ है तथा BEd की पढ़ाई भी पूरा कर लिया है, लेकिन माली हालत की वजह से दर दर भटक रही हैं। उनके पास कोई रोजगार नहीं होने के कारण घर में 2 वक्त की रोटी जुटाना बहुत मुश्किल है। निःशक्त जनों के लिए आपका क्या संदेश है हमारे चैनल के? मेरा संदेश है सर कि निःशक्त जनों के लिए जितना हो सकती है मैं मेरे जैसे उन लोगों को आत्मनिर्भर बनानी चाहती हूँ सर, कि मैं इतनी गरीब फैमिली से होकर भी इतना आप लोग के जो सभाएं हैं अभी इतने में आ सकती हूँ, तो उन लोग को भी मैं अपने दिमाग मतलब टैलेंट से उसको आगे पहुँचाना चाहती हूँ सर। इसीलिए मेरा जो जितना भी दिव्यांगों का कार्य रहता है सर, जिसको जानकारी नहीं रहता, कुछ मिलना रहता है, लाभ रहता है, तो मैं कलेक्ट्रेट में जाकर उन लोग को खुद अपने हाथों से काम करके उसको देती हूँ। इस चीज़ को जब कलेक्टर को पता चला कि ये लड़की अच्छा से काम कर रही करके, तो मुझे ज़िले का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया सर। अभी वर्तमान में मैं जो चुना हुआ सांसद वाला, तो अपने ज़िले की आइकॉन चुना गया है। और मैं दिव्यांगों को जहाँ पर उनको परेशानी होती है और मुझे पता चलता है, यहाँ तक जब रायपुर के लोग भी किसी दिव्यांग को पता चलता है तो अनीता तुम्हारे ज़िले में इस टाइप का दिव्यांग भटक रहा है, तुम्हें मदद करना चाहिए, तो मैं अपनी बैलेंस से सर उसके लिए वहाँ तक जाती हूँ। चलिए धन्यवाद। मैं अच्छा करियर अपने क्षेत्र में मैं नाम रोशन करना चाहती। छत्तीसगढ़ में सर मैं जितना आगे बढ़ना चाहती हूँ। छत्तीसगढ़ में तो खेल चुकी हैं आप जी, अब मैं इंटरनेशनल में मेरा चयन होने वाला सर, उसमें भी मैं ट्रेनिंग में जा रही हूँ। थाईलैंड के लिए 20 बार बास्केटबॉल होगा, तो उसमें मेरा सर लोग बोले हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस है, हम आपके लिए इंटरनेशनल का भी तैयारी करते हैं करके, और जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं प्रैक्टिस के लिए जाती हूँ सख्त। खबर रायपुर से सामने आई है, जहां सराफा कारोबारी से 4 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। राजधानी के कोतवाली थाना क्षेत्र में सराफा कारोबारी से 4 करोड़ का ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों पर ठगी का मामला दर्ज कर पतासा जी
कर रही है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां सराफा कारोबारी के साथ लाखों की ठगी का अंजाम दिया गया है। थाना प्रभारी कोतवाली मोहसिन खान ने बताया कि 2 साल पहले रायपुर के अनूप ज्वेलर्स के संचालक महावीर बरडिया को बिजनेस में फायदा पहुंचाने रायगढ़ के पिता पुत्र कारोबारी ने झांसा दिया था। इस झांसे में आकर ज्वेलर्स ने 8 किलो सोने के जेवर दे दिए। इसके बाद रायगढ़ के 2 कारोबारी ने 4 करोड़ के जेवर लेने के बाद रकम नहीं लौटाई। ज्वेलर्स से शिकायत कोतवाली पुलिस में की। पुलिस ने दोनों कारोबारी के खिलाफ ठगी का केस दर्ज किया है। बाजार में अनूप ज्वेलर्स के मालिक महावीर चंद बरडिया द्वारा थाने में कल FIR पंजीबद्ध कराई गई है कि उनके द्वारा रायगढ़ निवासी समीर अग्रवाल और उनके पिता प्रकाश अग्रवाल के साथ काफ़ी दिनों से सोने चांदी के जेवर का लेन देन का व्यवसाय चल रहा था और लगभग ये 2 साल से लगातार जारी था। और उनके द्वारा यहाँ से सोने चांदी के जेवर लेके गए हैं जो कि लगभग 4 करोड़ कीमत के हैं और फिर कई बार टाल मटोल करते रहे पैसे देने का और चेक भी उन्होंने जो दिया वो बाउंस हो गया है। इसके बाद इनके द्वारा लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई, जो संपर्क नहीं हो पाया और इनके द्वारा रायगढ़ में जाने पर पता चला कि वो फरार हो चुके हैं। इस तरह से उन्होंने धोखाधड़ी किया है। इनके साथ में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है और आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। सर कुल कितने आरोपी होंगे इसमें शामिल? 2 आरोपी हैं इसमें। इनके पहले सर और कोई शिकायत है आरोपियों के खिलाफ? अभी तक तो नहीं है, लेकिन जानकारी में है कि रायगढ़ में भी इनके खिलाफ कुछ शिकायत में है। खबर राजनांदगांव से सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक दिन के दौरे पर हैं। क्या हो गया? वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी को श्रद्धांजलि दी गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपने 1 दिवसीय प्रवास के दौरान राजनांदगांव जिले के जोगीदली में आयोजित अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी बलिदान दिवस समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी बलिदान दिवस की समाज के लोगों को बधाई दी। आगे उन्होंने कहा कि रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों से लोहा लेकर देश की रक्षा की है और बलिदान दिया है। खबर रायपुर से सामने आई है, जहां छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मुख्य महासंग्राम शुरू हो गया है। रायपुर में वोटिंग शुरू हो गई है। व्यापारियों के इस चुनाव में पूरी तरह से विधानसभा चुनावों की तरह रोमांच आ गया है और शहर का माहौल भी कुछ ऐसा ही बन गया है। दिन भर शहर के मुख्य मार्गों से लेकर विभिन्न बाजारों में व्यापारिक पैनल ढोल नगाड़ों के साथ चुनावी प्रचार में व्यस्त रहे। वहीं पूरा मतदान स्थल जय व्यापार पैनल और व्यापारी एकता पैनल के बैनर पोस्टरों से पट गया। साथ ही दोनों पैनलों ने अपने अपने स्टॉल भी लगा लिए। जय व्यापार पैनल और व्यापारी एकता पैनल दोनों ही शुक्रवार देर रात तक रायपुर, बलौदा बाजार, भाटापारा, महासमुंद व गरियाबंद के 9048 मतदाताओं को अपनी ओर खींचने की रणनीति में लगे रहे।
चलाने जा रही है जिसमें नरवा प्रोग्राम वो इसी का है, उसको सबको हाथों हाथ लेना चाहिए और जल जीवन मिशन के माध्यम से भी हम उसको तेज़ी से लाएंगे और 2023 तक के पूरे सभी घरों में नल से पानी मिलना शुरू होगा। लेकिन पानी पहुंचाने के लिए भी पानी चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वाटर रिचार्जिंग को हम लोगों को प्राथमिकता एक अभियान के तहत लेना होगा और वाटर रिचार्जिंग करेंगे तभी हमको, चाहे वो ट्यूबवेल में हो, चाहे तालाब में हो, चाहे कुएं में हो, चाहे नाले में हो, सतह का हो, चाहे भूमिगत जल चलाने जा रही है जिसमें नरवा प्रोग्राम वो इसी का है, उसको सबको हाथों हाथ लेना चाहिए और जल जीवन मिशन के माध्यम से भी हम उसको तेज़ी से लाएंगे और 2023 तक के पूरे सभी घरों में नल से पानी मिलना शुरू होगा। लेकिन पानी पहुंचाने के लिए भी पानी चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वाटर रिचार्जिंग को हम लोगों को प्राथमिकता एक अभियान के तहत लेना होगा और वाटर रिचार्जिंग करेंगे तभी हमको, चाहे वो ट्यूबवेल में हो, चाहे तालाब में हो, चाहे कुएं में हो, चाहे नाले में हो, सतह का हो, चाहे भूमिगत जल चलाने जा रही है जिसमें नरवा प्रोग्राम वो इसी का है, उसको सबको हाथों हाथ लेना चाहिए और जल जीवन मिशन के माध्यम से भी हम उसको तेज़ी से लाएंगे और 2023 तक के पूरे सभी घरों में नल से पानी मिलना शुरू होगा। लेकिन पानी पहुंचाने के लिए भी पानी चाहिए। खबर रायपुर से सामने आई है, जहां चैम्बर ऑफ कॉमर्स का महासंग्राम शुरू हुआ है। रायपुर में वोटिंग शुरू हो गई है। व्यापारियों के इस चुनाव में पूरी तरह से विधानसभा चुनावों की तरह रोमांच आ गया है और शहर का माहौल भी कुछ ऐसा ही बन गया है। दिन भर शहर के मुख्य मार्गों से लेकर विभिन्न बाजारों में व्यापारिक पैनल ढोल नगाड़ों के साथ चुनावी प्रचार में व्यस्त रहे। वहीं पूरा मतदान स्थल जय व्यापार पैनल और व्यापारी एकता पैनल के बैनर पोस्टरों से पट गया। साथ ही दोनों पैनलों ने अपने अपने स्टॉल भी लगा लिए। जय व्यापार पैनल और व्यापारी एकता पैनल दोनों ही शुक्रवार देर रात तक रायपुर, बलौदा बाजार, भाटापारा, महासमुंद व गरियाबंद के 9048 मतदाताओं को अपनी ओर खींचने की रणनीति में लगे रहे। हम लोग व्यापारियों के सम्मान की रक्षा करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। गढ़बो नवा चैम्बर, गढ़बो डिजिटल चैम्बर के नारे से, और जो छोटे छोटे दुकानदार है, किराना दुकानदार है, उनकी रक्षा करनी है। सुपर बाजार सामने आगे कॉम्पिटिशन में हमको उनको खड़ा करना है। छोटे दुकानदारों को डिजिटल ऑनलाइन अपना व्यापार शुरू करना है। दुकानदारों के साथ 24 घंटे की हेल्पलाइन हमको शुरू करना है। व्यापारी को लगे कि मेरे लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स 24 घंटा, हम ये सब मुद्दों को लेकर के चल रहे हैं कि व्यापारी को लगे कि मेरा चैम्बर मेरा भाई है, मेरा परिवार है। अगर मेरे को कोई छोटी सी तकलीफ हो, व्यापारिक समस्या के अलावा कोई मेडिकल हेल्प की जरूरत हो, कोई पारिवारिक कोई समस्या हो, कहीं प्रदेश में कहीं भी कोई काम हो, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स 24 घंटा पूरे प्रदेश में उनके लिए खड़ा रहेगा। रुझान क्या मिल रहा है आपको? रुझान पूरा एकता पैनल और कलश की तरफ आ रहा है। इससे पहले जो 6 चुनाव हुआ है, 1500 की बढ़त में एकदम आगे है और रायपुर में भी बहुत अच्छी लीड हम लेने जा रहे हैं। बहुत पॉजिटिव है, पूरा व्यापारियों को बहुत समर्थन मिल रहा है। सुबह से लगातार व्यापारी आ रहे हैं और धीरे धीरे टाइम बढ़ते जाएगा, स्पीड पोलिंग की बढ़ते जाएगी और हम लोग बहुत फेवर में है। रायपुर है, बेलिया, भाटापारा, बलौदा, गरियाबंद, महासमुंद, सब बहुत अच्छा है और बहुत फेवर में है और रिजल्ट पूरा हमारे पक्ष में है। और खाली हम लोग वेट कर रहे हैं कि एक बार पोलिंग हो जाए, सब लोग जैसे हम लोग एक ही उम्मीद लगा के रखें कि इस बार रायपुर की ऐतिहासिक पोलिंग होनी चाहिए और पूरा इतिहास चेंज होने जा रहा है। जो मठारी 30-40 साल से उंगली मार के बैठे हुए हैं, उनका आज अंतिम दिन है और कल आपको पूरा जो शिवराज जी ने चुनाव अधिकारी उनके द्वारा सूचित कर दिया जाएगा कि हमारा पैनल मशीन से क्लियर है। हम लोग व्यापारियों के सम्मान की रक्षा करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। गढ़बो नवा चैम्बर, गढ़बो डिजिटल चैम्बर के नारे से, और जो छोटे छोटे दुकानदार है, किराना दुकानदार है, उनकी रक्षा करनी है। सुपर बाजार सामने आगे कॉम्पिटिशन में हमको उनको खड़ा करना है। छोटे दुकानदारों को डिजिटल ऑनलाइन अपना व्यापार शुरू करना है। छोटे दुकानदारों के साथ 24 घंटे की हेल्पलाइन हमको शुरू करना है। व्यापारी को लगे कि मेरे लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स 24 घंटा, हम ये सब मुद्दों को लेकर के चल रहे हैं कि व्यापारी को लगे कि मेरा चैम्बर मेरा भाई है, मेरा परिवार है। अगर मेरे को कुछ खबर गौरेला से सामने आई है, जहां अमित जोगी ने मारवाही विधायक पर आरोप लगाया है।
जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए मारवाही के विधायक डॉक्टर के ध्रुव पर अप्रत्यक्ष तरीके से विधानसभा में निष्क्रियता का आरोप लगाया है। अमित जोगी ने कहा है कि 2 दशकों से छत्तीसगढ़ की सबसे चर्चित सीट रहने के बाद मारवाही का अब ये आलम है कि यहाँ के विधायक डॉक्टर के ध्रुव अब तक एक भी प्रश्न विधानसभा सत्र के दौरान नहीं पूछ सके, जबकि इसके पहले मारवाही के विधायकों को पूरे प्रदेश की तरफ से सबसे ज्यादा सवाल करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अमित जोगी ने विधायक की खामोशी को दुखद बतलाया है। मरवाही उपचुनाव को जीतने के बाद विधायक बने डॉक्टर के ध्रुव को 4 महीने से अधिक का समय बीत चुका है। वहीं इसके जवाब में मरवाही विधायक डॉक्टर के ध्रुव ने कहा कि वो मरवाही में लगातार सक्रिय हैं और अमित जोगी खुद 5 साल विधायक रहे पर केवल सवाल करते रहे पर विकास कार्य नहीं कराए, जबकि अब वर्षों पुरानी मांगों को वे लगातार पूरी कर रहे हैं। वहीं मरवाही में सड़क निर्माण में घोटाले सहित स्वास्थ्य विभाग में भी लगातार घोटाले की शिकायतें सामने आ रही हैं। और आगे भी मैं जो समस्या आएगी तो उसको निश्चित है कि विधानसभा तक जाके क्वेश्चन उठाएंगे जो पूर्ति नहीं होगी। और अमित जोगी जी ने जो 5 वर्ष रहे कार्यकाल में कोई विकास कार्य किए नहीं, क्वेश्चन उठाते रहते। क्वेश्चन उठाने से विकास नहीं होता, विकास खुद जनता देख रही है। आगे भी मैं उनकी समस्याओं को निश्चित यहाँ निराकरण नहीं हो तो आगे तक ले जाएंगे और अपनी मांग को रखकर इन जनताओं के लिए, हम जनता के लिए, हम जनता। खबर राजनांद गांव से आ रही है, जहां ताम्रध्वज साहू का छत्तीसगढ़ दौरा हुआ है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू अपने 1 दिवसीय प्रवास पर आज राजनांदगांव के दौरे पर थे। गृह मंत्री अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजनांदगांव शहर पहुंचे। शहर के गोविंदराम निर्मलकर भवन में आयोजित महिला उत्थान सम्मान समारोह के कार्यक्रम में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने शिरकत किया। इस कार्यक्रम में महिलाओं को उनके सम्मान के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें जिले भर की महिलाएं शामिल हुई और इस कार्यक्रम में मेहनत कश महिलाएं और अपने अपने क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने वाली जिले की महिलाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें दिहाड़ी मजदूर से लेकर पढ़े लिखे और अधिकारी वर्ग की महिलाओं का सम्मान उनके योगदान के लिए किया गया। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि महिलाओं का उत्थान और सम्मान हमेशा होना चाहिए और महिलाओं का योगदान समाज के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि महिलाएं हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और महिलाएं अपनी एक अलग पहचान रखती हैं और महिलाएं जिस क्षेत्र में भी हों उसके प्रति सच्ची लगन से वह मेहनत करती हैं। महिलाएं अपने अपने क्षेत्र में विशेष योगदान देती हैं और अपने कार्य को बखूबी अंजाम देना महिलाओं को अच्छे से आता है। उसमें मुझे आने का अवसर मिला। आज आज़ादी में भी और इतिहास में भी महिलाओं का अपना एक स्थान रहा है और हर जगह प्राथमिकता में उनकी भूमिका रही है। इतिहास में भी बहुत सारे हम रानी लक्ष्मीबाई से लेकर अन्य को देखते हैं और देश की आज़ादी में भी आज अंतरिक्ष से लेकर कोई ऐसा काम नहीं होगा, विभाग नहीं होगा, कार्य क्षेत्र नहीं होगा जहां महिलाएं आगे नहीं होंगी। हमेशा उनको आगे करने की बात सोचनी चाहिए, करनी चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा ही आने वाला पीढ़ी को बहुत अच्छा निर्माण किया जा सकता है, देश और प्रदेश की स्थिति सुधारी जा सकती है। इसलिए महिलाओं का उत्थान, उनका सम्मान बहुत आवश्यक है। तो मैंने आयोजकों को, आदरणीय महापौर जी हैं, सबको मैंने बधाई दी और निवेदन भी किया कि आप सबके बल पर ही आने वाला भविष्य सुरक्षित रहे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।